क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह शुरू हो पाया है? क्या चीन की नेवी के बड़े ऑफिसर और परमाणु वैज्ञानिक जिनपिंग का विरोध करने लगे हैं? और चीन में इसी तख्तापलट को कुचलने के लिए जिनपिंग ने अपने ही करीबियों को कुचलना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में जिनपिंग ने अपने उन सबसे भरोसेमंद अधिकारियों को पद से हटाया है जो जिनपिंग के विस्तारवाद के प्लान के चैंपियंस माने जाते थे। चीन के उन अधिकारियों के नाम और पद के बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। आखिर कैसे चीन में डरे हुए जिनपिंग अपने ही लोगों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं? समंदर में चीन की इस बारूदी स्ट्राइक का ट्रेलर आपने कई बार देखा होगा, लेकिन इन दिनों चीन की सेना में भी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दिखने लगे हैं। चीन की मिलिट्री के जो अफसर कभी ड्रैगन की शान हुआ करते थे, क्या वो विद्रोह पर उतर आए हैं? क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ बगावत हो रही है? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि जिनपिंग ने चीन की सबसे ताकतवर संस्था सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में बड़ा उलटफेर किया है। सफेद यूनिफॉर्म में चीन के सैनिकों की सलामी ले रहे अफसर हैं सबसे बड़े सीनियर एडमिरल मियाओ हुआ। जिनपिंग ने अब मियाओ हुआ को उनके पद से हटा दिया है। जब दक्षिण चीन सागर में जिनपिंग विस्तारवाद के ख्वाब देख रहे थे, ऐसे में एडमिरल मियाओ की अचानक बर्खास्तगी कई सवाल खड़े कर रही है। एडमिरल मियाओ हुआ न सिर्फ चाइनीज नेवी के सबसे काबिल अफसर थे, बल्कि वो जिनपिंग के प्लान पर तेजी से काम कर रहे थे। मियाओ हुआ पर अनुशासन के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया गया। गंभीर उल्लंघन शब्द भ्रष्टाचार के खिलाफ जिनपिंग का कोडवर्ड है। 1960 के बाद चीन में सीएमसी के इतने बड़े अधिकारी को पद से हटाया गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अध्यक्ष हैं। बड़ी बात यह है कि जिनपिंग ने खुद एडमिरल हुआ को इस पद के लिए चुना था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जिनपिंग को उनके खिलाफ किसी साजिश का एहसास होने लगा था। जिनपिंग ने सिर्फ मियाओ हुआ को ही नहीं, बल्कि दो और बड़े अधिकारियों को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। इसमें दो सबसे बड़े नाम हैं। पहले हैं लियू शिपिंग, ये चीन के बड़े परमाणु वैज्ञानिक हैं, जबकि दूसरे हैं चीन के नेवी चीफ ली हानजुन। लियू शिपिंग बेहद गोपनीय और रणनीतिक विभाग में काम कर रहे थे, जबकि ली हानजुन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं। लियू शिपिंग को चाइना न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन में काम करने का अनुभव है, जबकि ली हानजुन को 2014 में फुजिया में नेवी कमांडर बनाया गया था। लियू शिपिंग न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के चेयरमैन रह चुके हैं, जबकि ली हानजुन को नेवल कमांड कॉलेज का डायरेक्टर बनाया गया था। एडमिरल मिया हुआ के अलावा इन दो वरिष्ठ अधिकारियों को उनके पद से हटाए जाने के बाद दावा किया जा रहा है कि चीन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये वो अधिकारी थे जो जिनपिंग के खिलाफ आवाज उठा सकते थे, लेकिन जिनपिंग ने उनकी आवाज को पहले ही दबा दिया। पिछले 2 सालों में चीन के 2 रक्षा मंत्री, पीएलए के रॉकेट फोर्स के 2 प्रमुख और कई रक्षा कारोबारियों को भी उनके पदों से हटाया गया है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि शी जिनपिंग सेना में अपने विरोधियों को खत्म कर एक नया गुट तैयार कर रहे हैं जो पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है। चीन के लिए यह फेरबदल केवल सैन्य स्तर पर ही नहीं, बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण हो सकता है। जिनपिंग के एक्शन से साफ है कि वो सत्ता पर पकड़ मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारियों को उनके पद से ही क्यों न हटाना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।